हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि सर, आखिरकार राजस्थान के अंदर सरकार बदल चुकी है, चुनावी रिजल्ट आ चुका है, बीजेपी की सरकार इस बार राजस्थान के अंदर बन गई है। तो अब जो पिछली सरकार की जो भी वैकेंसियां थी, या जिनके रिजल्ट आना बाकी थे, या जिनका एग्जाम होना है, उन पे इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और क्या अब जो है जिन भर्तियों की घोषणा हो चुकी है, क्या वो भर्तियां आगे उनके नोटिफिकेशन जारी होंगे या नहीं होंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन के अंदर मैं देने वाला हूं। तो कंप्लीट वीडियो को आपको देखना है दोस्तों। कब से उन भर्तियों के आवेदन शुरू होने वाले हैं, किन भर्तियों की प्रबल संभावना रहेगी आने की, किन भर्तियों में देरी हो सकती है, तो सारी चीजें आपको जो है विस्तार से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों जो नई सरकार यहाँ पर इस बार बीजेपी की है। यहाँ पर आपको पता है, चुनावी परिणाम आने के बाद हर बार आपको पता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, राजस्थान के अंदर इस तरीके से चलता आ रहा है, काफी टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके में जब भी एक नई सरकार आती है, पिछली सरकार जो है रिपीट नहीं होती है, तो कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता है, जो है ये जनता का फैसला होता है, कोई यहाँ पर एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता है। जनता ने जो अपना जो भी मत प्रयोग किया है, उसके अनुसार ही यहाँ पर जो है कोई भी पार्टी है वो सत्ता में आई है। तो कहने का मतलब दोस्तों, हर व्यक्ति के पास में अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार होता है, और कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, एक ही मत उसके पास में होता है, यानी एक ही वोट उसके हाथ में होता है, उसी से वो अपनी सरकार चुनता है। तो जनता का फैसला है, और कोई भी सरकार हो उसको जनता का फैसला मानना चाहिए। तो ये तो हो गई बात दोस्तों। और आपको पता है 199 सीटों पे जो है चुनाव लड़ा गया था, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो इस बार काफी सीटें, यहाँ पर लगभग 115 के आसपास जो है सीटें आई है दोस्तों। ठीक है। अब जो यहाँ पर अपन देखेंगे कि परीक्षा जो है यहाँ पर आयोजित, आगे जो आयोजित होने वाली है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की 7-8 तारीख को डेट घोषित हो गई है, या जिनके जो बाकी पेपर थे वो मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा सीटी के अंदर जो भर्तियां हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। और बिना सीटी की जो वैकेंसियां हैं, आगामी नई भर्तियां, जिसमें आप देखते हो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना, पटवारी की वैकेंसी, कांस्टेबल, जो अभी वर्तमान के अंदर जिनके फिजिकल के लिए संभावना बताई गई थी कि 18 तारीख से हम शुरू करने का प्रयास करेंगे। आरएससी और आरआईएसएफ, जो कांग्रेस सरकार ने ये आरआईएसएफ नहीं गठित की थी। ठीक है। इसके अलावा महिला एएसआई, ये भी कांग्रेस सरकार के द्वारा जो है बजट के अंदर घोषणा की गई थी। रोडवेज भर्ती, एलडीसी, सीटी नहीं भर्ती, जो कि कहा गया था कि हर वर्ष सीटी आएगी। रीट नहीं पात्रता परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये सब भर्तियां दोस्तों। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे बहुत जल्द है। रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तुरंत, क्योंकि दोस्तों आचार संहिता 3 दिसंबर तक थी, समाप्त हो गई है। अब रिजल्ट जैसे वन रक्षक वगैरह और भी भर्तियों के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, नियुक्तियां स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो डेट है दोस्तों, उसमें हो सकता है जैसे आरएस मुख्य परीक्षा, उसकी डेट थोड़ी सी हो सकता है कि, क्योंकि कई जो है स्टूडेंट थे, जो एस्पिरेंट थे, उनकी चुनाव में ड्यूटी थी, कई ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका सिलेक्शन हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए, तो वो भी चुनाव के अंदर बिजी थे। तो इस तरीके से हो सकता है थोड़ा टाइम यहाँ पर दे दिया जाए आरएस मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी जो है तय समय पर आयोजित होगी। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर जो सीटी के अंदर आपकी भर्तियां हैं, उनकी डेट फिक्स है, तो वो भी आपकी तय समय पर आयोजित होने की 99% प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि ऐसा ही जो वैकेंसी है, आपको पता है ऐसा ही वैकेंसी डेफिनेटली आना तय है, कोई दो राय नहीं है। 2024, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में भी, कि ये वैकेंसी आपकी आएगी। ठीक है। पटवारी की वैकेंसी निश्चित तौर पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इसमें सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है इन भर्तियों पर कि भाई ये जो है डिले होगी या फिर ये आएगी। इनसे सीधा सीधा फंडा है कि ये वैकेंसी आना तय है। ठीक है। वही बात करते हैं कांस्टेबल, जो सीटी की प्रक्रिया के अनुसार चल रही है, उसके अनुसार ही चलेगी। ठीक है ना। अब उसका फिजिकल होगा, उसके बाद में एग्जाम होगा। बात आती है आरआईएसएफ, आरआईएसएफ और महिला एसआई। आपको पता होगा बजट के अंदर घोषणा की थी, और अभी जब बीजेपी का घोषणा पत्र आपने देखा होगा, उसमें जो है अमृता देवी बटालियन, ऐसी 2-3 बटालियन और बनाने के लिए सरकार ने
मैनिफेस्टो के अंदर दिया है। तो हो सकता है इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है इस बटालियन को भी और उसके अंदर रिजर्व या मर्ज कर दिया जाए, ठीक है ना, आरआईएसएफ की जो बटालियन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी इस भर्ती में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आएगी जरूरी है भी, डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महिला एसआई भर्ती भी दोस्तों इसके नियम संशोधन होना है, तो ये भी आपके आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं रोडवेज। आपको पता है रोडवेज वैकेंसी पिछली बार बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी और इस बार भी आपके जो है ये वैकेंसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल ये चल रहा है आप सभी कि सर आएगी लेकिन कब तक आएगी। साथियों अभी जनवरी के अंदर ये सारी प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी, अभी नहीं होगी, जनवरी के अंदर। जनवरी से कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, नई भर्तियां, रिजल्ट, नोटिफिकेशन। हो सकता है नई सरकार आपके सीईटी को जो है वापस जो है रद्द करके पुनः स्थिति में कर दिया जाए। तो ये देखो दोस्तों, जो अभी सरकार बनेगी, कहने का मतलब मंत्रिमंडल गठित होगा, किसके हाथ में कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, या सरकार की मंशा क्या है, पिछला एनालिसिस किया जाएगा, क्या प्रभाव पड़ा है युवा बेरोजगारों पर, उस तरीके से यहाँ पर चीजें आपके लिए निकलकर सामने आएगी। तो अभी दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वैकेंसियां बिल्कुल ये होने वाली है। ये सारी वैकेंसी अगर रुक जाए दोस्तों, इस तरीके की वैकेंसियां, तो आपको पता है फिर जो है प्रशासन काम नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से, चाहे वो देश का तंत्र हो, पूरा अपने राज्य का तंत्र हो, वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये भर्तियां पूरी आपकी तय है। जनवरी से आपको इन सभी भर्तियों की सूचना स्टार्ट हो जाएगी, किसी के नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और किसी भर्तियों के जो फिजिकल वाली है फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, नई विज्ञप्तियां, फॉर्म भरना, ये सारी चीजें जनवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और विभागों को भी काफी समय मिल गया आचार संहिता की वजह से। तो यहाँ पर जो है आपको पता है सीईटी की जो वैकेंसी है ये तय है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सारी वैकेंसी वो तो इस बार तो होने वाली, हो सकता है अगली सीईटी आपकी आए या नहीं आए, लेकिन इस बार जो है आपकी सीईटी की वैकेंसी, इसमें जो भर्ती है वो तो आपकी होनी है। और बाकी कांस्टेबल को हो सकता है सीईटी से बाहर निकाल दिया जाए, तो कोई भरोसा नहीं है, अगली भर्तियों की बात कर रहा हूँ, ये तो आपके जो है तय है। अब कुछ भर्तियां से महात्मा गांधी सेवा प्रेरक वगैरह ऐसी जो आपके संविदा वाली भर्तियां हैं, इनका क्या होगा, ये सारी चीजें अपने एक अलग से सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी वैकेंसी आने वाली है। और पशु परिचर भर्ती भी आपकी जो है तैयार है दोस्तों, उसके फॉर्म आपको जल्द 1 वीक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब दोस्तों सरकार हो चुकी है, इतने दिन आप चुनाव में व्यस्त थे, हो सकता है आप किसी भी आपके समर्थक के साथ में, लेकिन अब जो है आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि सरकार स्टार्टिंग के अंदर जो पेंडिंग है उनको तो करवाएगी भाई, जिनके नोटिफिकेशन रिलीज हो गए या प्रबल संभावना है उनको तो करवाना ही है। अब ये थोड़ी है कि राजस्थान एसआई की वैकेंसी आएगी नहीं, लास्ट तक आएगी 2000 जैसे अपने अभी 23 के हैं तो 27-28 तक आएगी, नहीं, इसी जो है 24 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। 21 की भर्ती है, 24 में तो आना तय है भाई, 21 में आनी चाहिए थी, ठीक है ना, 21 में जो थी उसके बाद 23 में आनी चाहिए थी, अब 24 में आ रही है, तो उसमें क्या दोहराई, आएगी, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी जो पशु परिचर के लिए जो भी विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी कर रहा है, उनको मैं एक बहुत बड़ी सूचना दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो, हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया आपके साथ में, जो है पशु परिचर पार्ट ए और बी दोनों के आपको 50 टेस्ट हम दे रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज मिलेंगे 35, तो 15 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब है कि आपको जो है उसमें सारा आपका साइंस, ठीक है, इसके अलावा आपकी आर्ट, कल्चर, मैथ, ये सारे इसमें आपको रहने वाले हैं, ठीक है। और ये 15 टेस्ट फुल 149 रुपये प्राइस रखी है। और अगर आप केवल बी पार्ट भी लेना चाहो तो 99 रुपये में आपको ये हम 30 टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, टोटल 20 टेस्ट दे रहे हैं, 10 टॉपिक वाइज और 10 फुल। तो ऐप डाउनलोड कर लेना स्टडी विद एम के प्ले स्टोर से, कोई भी पूछताछ करना इस नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा जो इसका कोर्सेज है वो भी हमारे पास में अवेलेबल है, तो वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज के अंदर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, बहुत ही बेहतरीन हमने कोर्स तैयार किया है। और कोर्स के साथ में देख सकते हो 999 रुपये में पूरा ए और बी पार्ट का ये टेस्ट सीरीज भी आपको दोनों मिल जाएगी। और आपको जो है इसके साथ में दोस्तों 4 किताबें भी हम देने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पशु परिचर पार्ट बी की किताब भी आपकी शामिल रहेगी, इस तरीके से ये किताब भी मिलेगी। इसके अलावा 3 आपके साइंस में मैथ और जीके की 3 किताबें अन्य, यानी 4 किताबें टोटल मिलेगी। तो जल्दी से आप जो है इसका लाभ ले लीजिएगा। और बाकी जो है एसआई का कोर्स भी अवेलेबल है, अगर एसआई का ज्वाइन करना चाहते हो तो एसआई का भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िएगा दोस्तों। और अभी ज़्यादा फीस हमने नहीं रखी है सभी के लिए, ताकि आप जो है आराम से अपनी तैयारी कर सको। ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। जरूर आप जो है विजिट कीजिए, तैयारी बनाए रखिएगा, जरूर सारी वैकेंसी आपकी आने वाली है। एप्लीकेशन पर आपको रोडवेज भर्ती की, संगणक की सारी चीज़ें और आपको वहाँ पर मिल जाएगी, पुराने पेपर वगैरह सारे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।